देखो, अब जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैं एक बार उसको रिकैप करता हूँ। इन द लास्ट क्लास द टॉपिक दैट वी स्टार्टेड, बातें नहीं अब। पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिसऑनर ऑफ अ बिल वाला कंसेप्ट। हाँ, एक मिनट। देखो, इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द टॉपिक डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि डिसऑनर ऑफ बिल का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखो, मैंने आपको बताया डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करना। तो जब देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डिसऑनर ऑफ बिल, मैंने आपको डिसऑनर ऑफ बिल का कंसेप्ट बताया था, वो क्लियर है। मतलब ड्यू डेट को जब पेमेंट नहीं होता है तो कहलाता है डिसऑनर। अब डिसऑनर के केस में मैंने आपको पहला वाला केस बढ़ाया था कि अगर ड्रॉअर क्या करता है, बिल को अपने पास रखता है टिल, तो ये वाला केस मैं तुमको समझा चुका हूं, ये वाला समझ आ गया सबको। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन कि ड्रॉअर बिल को बैंक से क्या करवा सकता है। ड्रॉअर क्या करा सकता है बिल को बैंक से, और अगर वो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराता है और फिर बिल अगर क्या हो जाता है, तो जर्नल एंट्री क्या करनी है। मतलब अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं, मान लो ड्रॉअर ने बिल को बैंक से क्या करवा दिया, डिस्काउंट कराया। और डिस्काउंट करा के जैसे समझो, तो आप पहले केस लिखो, आप डिसऑनर ऑफ अ बिल व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, हेडिंग लगाओ ये वाली। नोट कर लिया? ठीक है, तो लिखना आप। अब इसमें है ना, केस समझो। मान लो ए ने एक बिल ड्रॉ किया लेट से बी के ऊपर, ध्यान से सुनना। अज्यूम करो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, जिसको मान लो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ, ए ने, अगर अज्यूम करो जल्दी पैसा चाहिए था और इस बिल को बैंक से करा दिया उसने। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर जिसको मान लो बी ने एक्सेप्ट किया, और ए ने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट मतलब वो बैंक के पास गया और जाके बोला मेरे को जल्दी पैसा दो। अच्छा, इसके बाद बताओ बैंक क्या लेगा आपसे, कुछ चार्जेस लेगा। अब सुनना ध्यान से, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, अब ड्यू डेट को बैंक गया किसके पास पेमेंट लेने के लिए। ड्यू डेट को बी गया बैंक के पास पैसा लेने के लिए, बी के पास पैसा लेने के लिए बैंक। बी ने पैसा देने को मना कर दिया। बी बोलता है मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो अब बताओ बैंक किससे रिकवरी करेगा, ए से। मेरी बात फिर समझना, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर जिसको बी ने एक्सेप्ट करा। ए को जल्दी पैसा चाहिए था, वो गया बैंक के पास पैसा लेने के लिए, और बैंक ने ए को पे कर दिया। मैच्योरिटी डेट के दिन बैंक जाता है बी के पास और बी पेमेंट करने को मना कर देता है। अगर बी पेमेंट करने को मना करे तो बताओ बैंक किससे रिकवरी करेगा, ए से। तो वो केस डिस्कस कर रहे हैं कि बिल डिसऑनर हो गया और बैंक से डिस्काउंटिंग कराया, तो क्या होता है। तो लिखो, एक एग्जांपल लिखो। देखो, ए ड्रॉज a bill on B for ₹1,20,000
A draws a bill on B for rupee 1,20,000 on 1st Feb 24, due date 4 months. Bill was discounted by A with bank at 12% per annum. अच्छा अब बताओ बिल किसके पास पड़ा है? तो बताओ नोटिंग चार्जेस इमीडिएट एक बार कौन देगा? एक बार तो बैंक को अपनी जेब से देना पड़ेगा। एंड बैंक पेड। देखो फटाफट। ये ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ, चलो ये ज्यादा बेटर होगा पहले वाला। A draws a bill on B for rupee 1,20,000 on 1st Feb 24, due date 4 months. Bill was discounted by A with the bank at 12% per annum. On maturity, the bill was dishonored and bank paid noting charges of rupee 300. Pass journal entry in the books of A and B. हो गया, स्टार्ट करें? करो फटाफट नोटिंग इसको। अब सब लोग ध्यान देंगे, कॉपी बाद में करेंगे। इधर ध्यान दो। मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, डेट बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। एक बार एक कंसेप्ट में कराता हूं, फिर एक और करा दूंगा उस तरह, है ना? ये बार क्वेश्चन ऐसे कराता हूं। अब सब लोग है ना, एक बार समझ लो, कॉपी सब बाद में कर लेना। एक बार पहले इसको समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना। एक बार सब लोग ध्यान देंगे। देखो, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर रुपी 1,20,000 ऑन 1st Feb 24। अब बिल कब ड्रॉ किया बताओ? कौन सी तारीख को बिल ड्रॉ हुआ? अच्छा बताओ, सेल परचेज की एंट्री करनी है क्या? नहीं, डायरेक्ट बिल ड्रॉ करने की एंट्री करें। बातें नहीं, पहले बताओ इस एंट्री में कोई डाउट? बातें नहीं, इधर ध्यान दो। बिल ड्रॉ किया ए ने और बिल एक्सेप्ट किया बी ने, इस एंट्री में कोई दिक्कत? कोई डाउट? अच्छा बताओ, अब ए ने क्या किया इस बिल का? बोला है ना, बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए विद द बैंक। क्या रेट पे डिस्काउंटिंग कराया? तो लगभग हम लोग 5-6 लाइन छोड़ के करेंगे इस एंट्री को। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। अच्छा कितना होगा? 1,20,000 पे कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? इतना डिस्काउंटिंग चार्जेस है।
1,20,000 रुपए क्या रेट है? इसमें कोई दिक्कत? 1,20,000 12%, इसमें कोई डाउट? अच्छा बताओ बैंक कितना पैसा देगा हमको? 1,20 माइनस कर दूं इसको, तो अमाउंट पेड बाय बैंक, बोलो इसमें कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना। बैंक 1,20,000 पे 12% 4 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करता है, तो बैंक आपको पेमेंट करेगा कितना? 115,200। अच्छा बताओ ये 4,800 किसके लिए खर्चा है? बी का खर्चा है कि ए का खर्चा है? अच्छा तो किसकी बुक्स में डेबिट होना चाहिए? बोलो। ए की बुक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन एंट्री करते हैं। पैसा आया, अच्छा बताओ इसकी बी को एंट्री करेगा क्या? बी क्यों नहीं करेगा? उसका ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात, अब सब लोग ध्यान से समझना, अब कॉपी बाद में ध्यान दो। अब ड्यू डेट को बैंक किसको अप्रोच करेगा सबसे पहले? डी को। और बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। ड्यू डेट को बैंक सबसे पहले किसको अप्रोच करता है? और बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। अब बताओ अगर ड्यू डेट को बैंक अप्रोच करता है बी को और बी पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक अगर बी नहीं पे करेगा तो बैंक किसको जाके टच करेगा वापस? ए को। एक बार सब लोग पीछे, पता है ध्यान से सुनो, मैं तुमको बार बार ये बोल रहा हूं, आधे बच्चे पता है बातें ही करते रहते हैं। ड्यू डेट को बैंक किसको अप्रोच करता है जाकर के? और बी ने पेमेंट करने को मना कर दिया। अब बैंक को डिसऑनर सर्टिफाई करना पड़ेगा एकदम से, तो बैंक नोटिंग चार्जेस भर देता है। कितना नोटिंग चार्जेस देता है बैंक? अब बैंक किसको पकड़ेगा बताओ? बी नहीं करेगा तो बैंक ए के पास जाएगा, एक बोले भैया तुमने जो बिल दिया उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ए, अब बैंक क्या करता है, ए के पास गया, ए किसको अप्रोच करेगा वापस? ए बी को बोलेगा पेमेंट क्यों नहीं किया? तो अब बैंक क्या करता है, जब ए के पास जाता है तो बैंक ए को बोलता है कि देखो बी पेमेंट नहीं कर रहा है, आप हमको 1,20,000 तो दे दो और 300 रुपए नोटिंग चार्जेस भी दे दो। तो बैंक ए को बोलता है आप हमको कितना पेमेंट करो? बैंक बोलेगा हमारे को 1,20,000 चाहिए और 300 रुपए नोटिंग चार्ज लेके वो आप पे करो। नहीं तो बैंक 4,800 रुपए तो ए का ऑलरेडी खर्चा था, पैसा जल्दी दिया उसका था, तो बैंक को ड्यू डेट पे कितना पैसा मिलना चाहिए था? तो जब नहीं मिल रहा तो ए से रिकवरी करेगा बैंक, और साथ में क्या लेगा बैंक? तो बैंक टोटल कितना अमाउंट रिकवरी करेगा? और किससे रिकवरी करेगा? ए से। अब ए से कैसे रिकवरी करेगा? बैंक बोलेगा हम आपके खाते को उड़ा रहे, ए को बोलेगा मैं तुम्हारे खाते से पैसा निकाल रहा हूं। तो बैंक क्या करता है, ड्यू डेट कौन सी आएगी, 1 फरवरी में 4 महीने जोड़ो, 1 जून, और 1 जून में अब 3 दिन जोड़ो, तो बैंक क्या करता है, इसके खाते से पैसा चला जाता है, और ये रिकवरी किससे करेगा? ये बी को बुक्स में डेटर बना देता है। देखो एंट्री ये वाली, ए ने क्या किया बताओ, किसको डेटर बनाया बुक्स में? बोलेगा मेरे को बी से पैसा लेना है, और एक बार टू बैंक, मतलब बैंक को इसके खाते से पैसा उड़ा दिया बैंक ने। भाई बैंक किससे पैसा रिकवरी कर लेगा अगर बी नहीं पैसा देगा? तो बैंक ए के खाते को उड़ा देगा, और ए रिकवरी किससे करेगा? अब बी क्या बोलेगा बताओ? बी बोलेगा मेरा बिल कैंसिल हो गया, बोलेगा मेरे डिस्काउंटिंग नोटिंग चार्जेस लग गए, और मेरे को ए को कितना पैसा देना है? बोलो समझ में आया? कॉपी बाद में करना, पहले समझ लो अच्छे से। बैंक कितनी रिकवरी करेगा? बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंटिंग कराया, बिल ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया, तो बैंक ए के खाते को डेबिट कर देगा, मतलब ए के खाते से पैसा रिकवरी कर लेगा,
रिकवरी करने के लिए टू बैंक कर दिया, और ये बी को डेटर बना देगा, इसकी लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, बोलता है नोटिंग चार्ज लगे, और ए को क्रेडिटर बना दिया इसने। वापस समझाओ। देखो, पैसा नहीं है तो ए पैसा डालेगा खाते में, है ना। अब बैंक ऐसा नहीं कर सकता, बी भी नहीं देवे आप भी नहीं दो, तो ऐसा मतलब अपन ये क्यों माने कि अपने को किसी का पैसा खाना है क्या। हाँ, तो बैड डेब्ट इसके अभी इस केस में नहीं होगा। बैंक का तो बैड डेब्ट होता ही नहीं है जनरली। बैंक का तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, बैंक तो पूरी सिक्योरिटी के साथ काम करता है, ठीक है ना। हाँ, बैंक बैंक केस वेस में सब झंझट बाद में पड़ेगा। पहले बैंक ए से पैसा रिकवरी करेगा, ए ने पैसा देने को मना कर दिया, तो बैंक जाएगा लीगल केस में, ठीक है ना। तो बैंक को, और जनरली ऐसा होता नहीं है, वापस समझो। अपन अभी ये मानते हो कर ये ठीक ठाक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। हाँ, अभी आज जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अब मान लो मैं पढ़ाने में नालायकी करूंगा, तो तुम अगले साल आओगे क्या? नहीं आओगे। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं, कि वो गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेगा तो आगे उसके साथ कोई काम ही नहीं करेगा फिर। भाई पेमेंट आप, और आप अगर बैंक के साथ डीलिंग, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, बैंक के साथ जब भी हम डीलिंग करते हैं, बैंक जनरली क्या करता है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगा। क्रेडिट स्कोर डाउन करना मतलब आप बैंक का पैसा मत दो टाइम पे, बैंक आपकी सिबिल रेटिंग गिरा देगा, आपकी मार्केट में बैंक इमेज खराब कर देगा। तो आपको एक बैंक का पैसा खाओगे, कोई और बैंक आपको लोन ही नहीं देगा कभी जीवन में, आपके साथ कोई बैंक काम नहीं करेगा, तो बिजनेस करोगे कैसे आप? तो ऐसा नहीं होता ना, आप अगर पैसा खा जाओ, ये कर लो, कि किसी कारण वो पेमेंट नहीं कर पाया, ए को पेमेंट देना पड़ेगा, ए ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा, आपकी सिबिल रेटिंग गिराता जाएगा, और अगर बैंक रेटिंग गिरा देगा तो आप कोई भी बैंक के साथ डीलिंग नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो इसलिए ऐसा अपने को करना ही क्यों, किसी का पैसा खाना, है ना। करो कॉपी। यार ये वाला बिल बैंक के पास चला गया ना, ये वाला, ये जो बिल अपन ने ड्रॉ किया था, ये बिल अपन ने किसको दे दिया ले जा करके, बैंक को। तो इसलिए बीआर को अपन ने एग्रीमेंट बैंक को दे दिया, इसलिए अपनी बुक से खत्म कर दिया हमने इसको, है ना। करें, कॉपी करें फटाफट। बस बीइंग बिल्ड इज ऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बस। कॉपी करें फटाफट। हो गया। कर लिया। चलो एग्जांपल और लिखो, एग्जांपल और लिखो एक और। लिखो आप, एक्स ड्रॉज
देखो लिखो फटाफट, एक्स ड्रॉज, बातें नहीं, लिखो फटाफट, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 20,000 on 1st June 24. Bill was discounted by X with the bank. Calculate the amount of discount. लिखो फटाफट, जर्नल एंट्री नहीं बनानी, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है. X draw a bill on Y for rupee 20,000 1st June 24. Bill was discounted by X with the bank at 12% per annum for 3 months. Bill was disordered on maturity and noting charges paid was 500. Calculate the amount of discount and amount recovered by bank from X. बताओ, X बिल बनाता है Y के ऊपर, कितने रुपए का बिल ड्रॉ कर रहा है? कौन सी तारीख को? 1 जून को. बिल डिस्काउंट हो गया, एक्स का बैंक के साथ क्या रेट पे डिस्काउंटिंग कराया? 3 महीने का था. बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे और नोटिंग चार्जेस कितने लगे? अब डिस्काउंट निकालो, बताओ कितना होगा डिस्काउंट का अमाउंट? तो 20,000 पे कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? तो डिस्काउंटिंग का चार्जेस कितना आया? इसमें कोई डाउट? अच्छा, बैंक कितना रिकवरी करेगा बताओ? बी से, एक्स से, सॉरी. अब बैंक रिकवर कितना करेगा? तो बैंक रिकवरी करेगा कितना? एक तो 20,000 तो बिल का अमाउंट और 500 रुपए नोटिंग चार्जेस. तो बैंक कितना रिकवरी करेगा? 30,000 तो बिल का अमाउंट और 500 रुपए नोटिंग चार्जेस, 20,500. करें कॉपी फटाफट. डिस्काउंटिंग समझ में आया? और रिकवरी कितना करेगा? 20,000 प्लस 500 रुपए, 20,500 रुपए रिकवरी करेगा. यहां तक कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? वापस समझाओ. अब ये जो केस था ये किसका था? कि जब बिल डिसऑनर हो गया और बैंक से क्या करा हमने? डिस्काउंटिंग. इसमें कोई दिक्कत? ठीक है. अब नेक्स्ट केस करते हैं कि जब बिल क्या किया हमने? एंडोस किया और तब डिसऑनर हो गया. तो लिखो नेक्स्ट. देखो, डिसऑनर ऑफ बिल. डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन एंडोस्ड, मतलब आपने एंडोस किया और बिल डिसऑनर हो गया. कॉपी करें फटाफट.
डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन एंडोज, मतलब हमने एंडोज किया और बिल क्या हो गया। एग्जांपल लिखो। X draw a bill on Y. लिखो फटाफट। X draw a bill on Y for rupee 50,000 on 1st June 24. Bill was endorsed by X to Z on 15 June 24. Bill was dishonored on maturity and noting charges paid by Z was rupee 200. Pass journal entry in the books of X, Y and Z. X draw a bill on Y for rupee 50,000 on 1st June 24. Bill was endorsed by X to Z on 15 June 24. Bill was dishonored on maturity and noting charges paid by Z was rupee 200. Pass journal entry in the books of X, Y and Z. Tuition 3 months कर दो उसको। क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले फटाफट। अब एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 50,000 रुपए का। इस बार हम लोग फॉर्मेट बदल देते हैं, पहले बुक्स ऑफ एक्स बनाते हैं फिर वाई फिर जेड, वैसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉपी कर लिया सबने, कर लिया कॉपी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले लिखो बुक्स ऑफ एक्स, साथ साथ करते जाओ। लिखो बुक्स ऑफ एक्स, लिखो डेट, बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। अब इसमें लगभग लगभग है ना, इसमें हमने वो 3 एंट्री की जगह छोड़ देना है ना, 1/4 पेज छोड़ देना है इसमें बस। फिर लिखो बुक्स ऑफ वाई, अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस छोड़ देना, ठीक है ना। फिर लिखो बुक्स ऑफ वाई, वापस फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें अगेन 8 to 10 लाइन छोड़ देना। फिर लिखो बुक्स ऑफ जेड, बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई एंड बुक्स ऑफ जेड। क्वेश्चन पूरा एक साथ ही करना, ऐसा नहीं एक्स की बुक्स करो फिर वाई करो फिर जेड करो, मतलब साथ साथ क्वेश्चन करना पूरा।
अब सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो, एक्स ने ड्रॉ किया बिल वाई के ऊपर 50,000 का, तो एक्स के लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल। $50,000 बीइंग बिल ड्रॉन। ये फर्स्ट एंट्री होगी बिल रिसीवेबल की। पीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। इसमें कोई डाउट? फिर यहां क्या होगा? वाई टू बिल्स पेबल, सॉरी एक्स टू बिल्स पेबल। एक्स टू बिल्स पेबल 50,000। एक्स की बुक्स में बी आर टू वाई, वाई की बुक्स में एक्स टू बिल्स पेबल। इस एंट्री में कोई डाउट? फर्स्ट बिल ड्रॉ करने की एंट्री बी आर टू वाई और वाई क्यू एक्स टू बिल्स पेबल, इसमें कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, बिल किसने एंडोर्स किया? एक्स ने बिल लिया, किसको दे दिया? कौन सी तारीख को? तो अब बताओ 15/6 को। इधर ध्यान देंगे वापस। अब बताओ एक्स ने बिल ले जाके किसको दे दिया? जेड को। तो एक्स क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री? बिल गया इसके पास से। अच्छा, जेड कौन होगा इसकी बुक्स में? तो जेड कैंसिल किया, तो लिखो बीइंग बिल एंडोस्ड। कितने का बिल एंडोस कर दिया? पंद्रह दिन के बाद इसने ले जाकर के बिल किसको दे दिया? जेड को। तो एंट्री करी जेड टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बताओ, इसकी वाई को एंट्री करेगा क्या? वाई को मतलब ही नहीं है। इसकी वाई को एंट्री करेगा क्या? अरे तुम लोग पता है, एक तो कुछ कुछ बच्चों का तो ऐसा ग्रुप हो गया पीछे, अब 4 दिनों का ग्रुप हो गया। ये क्या बातें कर रहे हो इतनी देर से? अब ये मत बोलना सर हम तो बात कर। देखो आगे, ये एंट्री में कोई डाउट? अच्छा आप बताओ, इसकी एंट्री वाई कुछ करेगा क्या? नहीं, बट जेड करेगा ना। जेड क्या करेगा? बिल आया, कितने रुपए से करेगा? 50,000 का बिल आया। तो लिखो बीइंग बिल रिसीव्ड। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा अब बताओ, बिल किसके पास है? जेड के पास है। अब ड्यू डेट को जेड किससे जाएगा पैसा लेने के लिए? वाई से। और आगे क्वेश्चन बहुत क्लियर ही बोल रहा है, बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, मैच्योरिटी 15 जून से काउंट होगी कि 1 जून से होगी? 1 जून से। बिल तो 1 जून को बना है ना। 1 जून से आप कितने महीने? 3 मंथ्स। 1 सितंबर और 3 दिन और जोड़ दो। अब मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस कितने लग गए? अच्छा, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? जिसके पास बिल है। बिल किसके पास पड़ा हुआ है? तो अब क्या करता है, 4 सितंबर को जेड नोटिंग चार्जेस भरता है। कितने नोटिंग चार्जेस पे करेगा? अच्छा बताओ, अब जेड को पैसा रिकवरी किससे करना है? वाई से रिकवरी करना है कि एक्स से रिकवरी करना है? जेड तो वाई को जानता ही नहीं ना। ये बोलेगा ये बिल जबरदस्ती का क्रिएट हुआ था, ये खत्म कर दो। तो टू, और रिकवरी किससे करेगा ये? चेक करो एंट्री ये वाली। इस एंट्री में कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक्स को क्रिएट किया कि क्लोज किया?
और बिल रिसीवेबल, बी आर क्लोज हो गया, एक्स को दोबारा डेटर बना दिया, तो लिख दो बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये किसकी बुक्स में होगा? जेड की बुक्स में करना एंट्री ये वाली। दिस एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ जेड। इस एंट्री में कोई डाउट? वापस समझाऊं? ये क्लियर है एंट्री? अच्छा अब बताओ, इसकी एंट्री एक्स क्या करेगा बताओ? अब एक्स क्या बोलेगा? मेरे को पैसा देना किसको है? देना किसको है? तो जेड को क्या बनाएंगे? देना तो जेड को है, और लेना किससे है? कितने रुपए? 50,000। देखो चेक करो, एक्स यूक्स में एंट्री कर चेक करो, वाई टू जेड। इसने वाई को क्या बनाया? डेटर। और जेड को क्या बना दिया? तो लिख दो बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस टू बी रिकवर्ड। बिल डिसऑनर हो गया, इसने डेटर बनाया, इसने क्रेडिटर बनाया, और नोटिंग चार्जेस लेने अपने को। इसमें जेड बताओ क्रिएट हुआ कि क्लोज हुआ इस एंट्री में? और वाई? वाई भी क्रिएट हुआ, जेड भी। अच्छा वाई क्या बना बताओ इसमें? और जेड क्या बना? तो वाई अपना डेटर बना, जेड क्या बना? वापस समझाओ इस एंट्री को। क्लियर है बिल्कुल? और बताओ, अब ये क्या एंट्री करेगा? ये बोले मेरा बिल पेबल कैंसिल हो गया, वो नोटिंग चार्जेस कितने लग गए, और इसको पेमेंट किसको करना है? बिल डिसऑनर्ड एक्सपेंस बुक्ड। बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस बुक कर लिए। बोलो समझ में आया? वापस समझाओ। अब एक वो मैंने शीट दे रखी ना, वो शीट देना मेरे को। अब ये जो शीट है ना, मैंने आपको टीएस लेवल की एक शीट दे रखी है, इसमें से होमवर्क लिखो आप। ये जो शीट दे रखी है इसमें होमवर्क लिखो। कॉपी कर लिया? होमवर्क लिखो, पेज नंबर 17.32, हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, देन पेज नंबर 17.37, अनसॉल्व क्वेश्चन 12 तो कर लिया था पहले, 12 13 भी कर लिया था क्या? तो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया था, 15,
चलो इतना कर लेना एक बार आज, है ना? ये कर लेना एक बार काम पूरा, ठीक है ना? कल आप लोगों की छुट्टी है ना? कल छुट्टी है, परसों वापस क्लासेस है, ठीक है?